हेलो एवरीवन। अब देखिए फिर से 2026 का यूपीएससी प्री का एक क्वेश्चन है। और फिर यहाँ पे यूपीएससी ने एक विवादित सवाल खींच लिया है। विवादित सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ पे कई कोचिंगों के अलग उत्तर होंगे, कई कोचिंगों के अलग उत्तर होंगे। इसलिए हमें ध्यान से रखना होगा कि ये क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन अगर प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसी तरीके से इसको जाएंगे जैसे कि हमें एक नॉर्मल टैकल करने की ज़रूरत थी। देखिए लिखा हुआ है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारकों का योगदान रहा है। तो देखिए, बोस महात्मा गांधी का विश्वास जीतने में विफल रहे, ये कारकों में योगदान देने वाली बात नहीं रही है। ठीक है, हाँ, लेकिन इनके विवाद रहे हैं कि भाई उनसे अच्छे तरीके से संवाद नहीं हो पाते थे। वो बेचारे अहिंसा का समर्थन करते थे और ये हिंसक प्रक्रिया में जाना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये खुद आर्मी तैयार करने की बात कर रहे हैं। तो एक थोड़ा सा विवादित है, लेकिन ये स्टेटमेंट को अगर सही मारना हो तो मतलब अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो ये सही माना जाएगा, मारना चाहिए। दूसरा बात यह है, कांग्रेस वामपंथियों में एकता नहीं थी और वे बोस का समर्थन देने में विफल रहे। वामपंथियों में फॉरवर्ड ब्लॉक के मामले में एकता नहीं देखी गई, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। लेकिन ध्यान से देखिए, कांग्रेस वामपंथियों में एकता नहीं थी, ये थोड़ा हार्श स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। और जैसा यूपीएससी का नेचर है, इस स्टेटमेंट को इसको गलत कर देना चाहिए। आधे स्टेटमेंट बोस को समर्थन देने में विफल रहे, ये बात सच है, लेकिन उसका आधा स्टेटमेंट जो है ना वो थोड़ा हार्श है। इस बात पर ध्यान रखनी होगी कि ये गलत काटा जा सकता है, लेकिन मतलब गलत काट देना चाहिए। अब यूपीएससी के आंसर की में इसकी रियल आएगी, अदरवाइज आप किसी भी कोचिंग वाले उठा के ये मार सकते हैं, वो टिक मार देंगे, वो टिक मार देंगे। तो ये विवादित है, देख लो आखिरी में कुछ भी आ सकता है, तो इसके लिए गारंटी नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए, सामवादियों ने बोस के प्रयासों का समर्थन नहीं किया, ये बात सही है, क्योंकि उन्होंने उन उस समय जिस तरीके का सिचुएशन चल रहा था उन्होंने समर्थन नहीं दिया है। ये एकदम क्लियर एंड कट बात है कि उन्होंने समर्थन दिया नहीं है। हालांकि वो विरोध में नहीं थे बट समर्थन नहीं दे रहे थे। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी अभी तक पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही निकला है। ये देखिए, एम एन रॉय के समर्थक और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने बोस को समर्थन देने की अपेक्षा कांग्रेस की एकता को वरीयता दी। जाहिर सी बात है, ऐसे नेता उस समय देखिए कांग्रेस में मतभेद शुरू हो गए थे कि हमें किस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए। हार्स लेना चाहिए, हार्स मतलब सुभाष चंद्र बोस वाला या फिर अपना वाला। तो सुभाष चंद्र बोस का थोड़ा सा हिंसक थे और गांधी जी अहिंसा को फॉलो करते थे, इसलिए डिबेट चल रहा था। तो उस समय ये जो समाजवादी नेता हैं, जो समाज के हितैषी बनते हैं, वो हमेशा से ही इस चीज़ को ध्यान देते हैं कि पार्टी नहीं टूटनी चाहिए, अगर पार्टी टूटी तो समस्या ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर मेरे हिसाब से कहा जाएगा तो 1, उसके बाद 3 और 4, ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी सही होना चाहिए। हालांकि कई लोग कहेंगे कि 2 क्यों गलत है, तो मैं अभी भी बोलूँगा 2 में बहुत सारी बातें सही हैं, लेकिन बस ये जो थोड़ा ओवर स्टेटमेंट ने हार्श बना दिया है, अपने आप को रूड बना दिया है एक तरीके से, कि कांग्रेस वामपंथियों में एकता नहीं थी। तो ये थोड़ा कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ना अपने आप को हार्ड बना देता है, और यूपीएससी का नेचर है ऐसा, कोई भी स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट हो तो उसको काट देना चाहिए, भले ही उसमें बहुत सारी बातें सच लग रही हों, क्योंकि वो फॉलो नहीं करता, वो मध्यम मार्ग अपनाता है खुद ही यूपीएससी। तो यहाँ पे ये विवाद करने के कारण नहीं बनने चाहिए। बाकी आप लोग जो भी मारे होंगे वो अपना आंसर की से मिलाइएगा। धन्यवाद।